फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और उसका अगला पार्ट ये है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 141 यानी 141वें नंबर क्वेश्चन से हमें करना था। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो जो आदिकाल में काव्य लिखे गए उनकी प्रधान भाषा क्या थी, वो किस लैंग्वेज में लिखे गए? तो वो ज़्यादातर डिंगल पिंगल में लिखे गए। डिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश के नज़दीक होता है, पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा यानी ये पश्चिमी राजस्थान का है, और पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा यानी पूर्वी राजस्थान का है। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो पुस्तक जल्लड़ हठ दे, ये जो पंक्ति है ये चंद बरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को क्या बोला है? पृथ्वीराज रासों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यहाँ एक राजनीतिक यानी यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। तो देखिए अलग अलग लोगों ने अलग व्याख्याएं की हैं। पृथ्वीराज रासों को सुखी संवाद के रूप में रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। बच्चन सिंह ने इसे सुखी संवाद के रूप में बच्चन सिंह ने इसे एक राजनीतिक महाकाव्य माना है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रास थी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए भारतेश्वर, बाहुबली रास, सालभद्र सूरी, रेवंतगिरी, अस्थूली भद्र। तो ये अस्थूली भद्र रास को जो है अगर देखें तो ये जिन धर्म सूरी हैं। यहाँ पे जिनदत्त है, यहाँ जिन धर्म है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला स्थिति हो जाता है कि जिन दत्त जिन धर्म। तो देखिए उपदेश किसने किया है? उपदेश ज़्यादातर हम धर्म की बात करते हैं ना, लेकिन धर्म जिन धर्म ने नहीं दिया है, जिन दत्त ने दिया है। तो यहाँ पे उपदेश रसायन रास जिसमें उपदेश दिया गया वो जिन दत्त सूरी ने दिया है, और अस्थूली भद्र रास जो है वो जिन धर्म सूरी की बात करते हैं। जिन धर्म सूरी रचना जो है अस्थूली भद्र रास जो है जिन धर्म सूरी के द्वारा है। चंदन बाला रास आसगू, और भारतेश्वर, बाहुबली रास सालीभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। रणमल छंद की रचयिता के बारे में बताना है। रणमल छंद किसने रचा है? तो कई बार एग्जाम में आया है। रणमल छंद के रचयिता है श्रीधर। श्रीधर के द्वारा रणमल छंद लिखा गया है। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। यानी जो रणमल छंद श्रीधर रचयिता जिसके हैं ये 70 छंद में लिखित वीर गीत है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। तो भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका, और जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योगसार, ये 2 पुस्तकों की रचना की है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता है सोमेश्वर। प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? प्राकृताभास हिंदी का मतलब वही है अपभ्रंश के नज़दीक, यानी प्राकृताभास हिंदी जब भी कभी मिले तो उसको मान के चलिए कि वो अपभ्रंश से रिलेटेड है। और प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होने लगी थी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। हिंदी जो है बहुत कुछ प्राकृत की रूढ़ियों में बधा हुआ हिंदी, ये इसका मतलब है, और 7वीं सदी से होने लगा था। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो जटमल कवि के द्वारा। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की एक रचना है कुमार रासो 9वीं सदी की। नरपति नाल कृत विशल देवरासो 13वीं सदी की। जल्लड़ चंद बरदाई के पुत्र थे। इन्हें पृथ्वीराज रासो नामक रचना को इन्होंने पूर्ण किया था। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पे ये समझना है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम भी गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो यहाँ पे देखना है सिद्धों में सबसे पुराने कौन है। सरापा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता था। सरापा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो जो खुमान रासो है उसके रचयिता है दलपति विजय। खुमान रासो जो है दलपति विजय जिसके रचयिता ये 9वीं सदी में रचा गया है। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है जिसे आलाखंड नाम से भी जानते हैं। नरपति नाल ने विशल देव रासो तथा चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? जय मयंक जस चंद्रिका ये नहीं है। जय मयंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्तिलता पताका एवं पदावली विद्यापति की रचना है। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ भी है।
विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? चंद-बरदाई पृथ्वीराज रासो के, धनपाल भविष्यत कहा, जयानक पृथ्वीराज विजय। विद्यापति किसके आश्रित थे? तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा का आधार चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में, और जबकि पद्मिनी की देखें तो पद्मावत में। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या मतलब होता है? हा का मतलब सूर्य होता है, ठा का मतलब चंद्रमा होता है। हठ योग निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो अगर देखिए गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरहपा, कुकुरपा, रसब्रपा इन सभी का है। राउल बेल किस तरह की रचना है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउल बेल, शिलांकित कृति है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के पहले कवि जैसे राहुल सांकृत्यायन सरहपा, राम कुमार वर्मा स्वयंभू, शिव सिंह सेंगरपुर श्यापुन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से बोध होता था, वैसे दोहा, ये देखिए पहले भी आ चुका है और इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था। दोहा से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी इसमें नहीं है। तो हेमचंद, अमीर खुसरो, विद्यापति हैं, गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट कवि जो हैं ये आदिकाल से संबंधित नहीं है, ये दक्षिण ब्राह्मण थे। गदाधर भट्ट जो थे दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं, पर ये बात प्रसिद्ध है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। और गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के तहत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद ये सब आदिकाल से थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो इसमें से देखना कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनिक ये रासो साहित्य के। जगनिक ने परमाल रासो आलाखंड, श्रीधर ने रणमल छंद की तथा भट्ट, केदार ने जय चंद्र प्रकाश की रचना की। शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीरगाथा काल के तहत किया है। भला हुआ जब मारी या बहड़ी मारा कंतु, इस पंक्ति के बारे में बताएं तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति अगर देखें तो हेमचंद का है। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला। चंद-बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि माना है। शुक्ल ने लिखा है चंद-बरदाई हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के पहले कवि, स्वयंभू के हिंदी के पहले कवि के रूप में मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य वही बोले थे और 68 छंद है इसमें। सुख सुखी संवाद द्विवेदी जी ने कहा था। चंद-बरदाई के पुत्र जल्लड़ ने इसको पूरा किया। सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये जो दोहा कोश और चर्या गीत के जो रचनाकार हैं पहले, वो बौद्ध सिद्ध सरपा ही हैं। अगर देखें तो सरपा हैं। सरपा को अन्य नामों से राहुल, भद्र, सरोज, वज्र इन सब नामों से भी जानते हैं। मोरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कैसे मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। मोरा जोबना नवलेरा भयो गुलाल, ये मोरा, ये भक्ति और हाँ ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? और सुनी सेज डरावन मतलब इसमें दिया उपयुक्त का पंक्तियां किस कवि की हैं? तो अमीर खुसरो। देसिल बैना सब्जन मिठा विद्यापति की है। प्रेम कथा यही भांति विचार्यो मोहम्मद जायसी की। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ये है, इसके हेमचंद हैं और व्याकरण ग्रंथ है। आचार्य हेमचंद संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण के महापंडित थे, अतः हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। तो एक चीज़ ये भी है कि कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा जाता है? हेमचंद को। यहाँ पे क्रम से दिया है सरपा 7वीं 8वीं, लुइपा 8वीं, पुष्पदंत 10वीं और अब्दुल रहमान 12वीं सदी के आसपास के। तो क्रमशः ये लगाने के लिए है। सिद्धों से संबंधित शुक्ल की कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आता है। तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और ये जो है सिद्धों से संबंधित ए और सी, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आता है।
ये दोनों ही कथन वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आता, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथ पंथ की परंपरा से निकला है सिद्ध, सिद्धों की वानियां सांकेतिक है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसने उसके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। पंडिल सल सत्त बखाड़ी, बारह बरसले कुकुर जिए और बड़ कौशल तुअर आगे, जाति ओछा पाती ओछा। तो इसमें जैसे पंडिल सल सत्त बखाड़े सरपा, 12 बरस ले कुकुर जिए जगनिक, बड़े कौशल तू राधे किनल कन्हाई विद्यापति, जाति ओछा पाती ओछा रैदास के। अब यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट में क्रमशः कौन से किस काल के कवि हैं। सरापा 769 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं, अब्दुल रहमान बरावी, हेमचंद भी बरावी। यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फूढ़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमों कथी, गोरखनाथ की दिस से सच्चा साधक वही है जो क्या हो। तो इसमें है कि सच्चा साधक को संयमी होना चाहिए। पहली चीज़ तो संयमी होना चाहिए, इंद्रिय दमन करने वाला होना चाहिए, दोनों ही चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, तब वे शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आते। रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, तब वे शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनिजन विजय हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। तो आयोग ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, डाई कुमार, जसहर चरियो। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहते हैं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या मतलब है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। ये इसका मतलब है कुआं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा आकाश। यानी यहाँ पे इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर तो कुआं, एक थाल मोती से भरा आकाश, एक नर ने अचरज किया, सांप मरे पिंजड़े में दीपक, अरत्य इसका बूझेगा मुंह देख दर्पण। इनके रचयिता खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटू अधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो ये है अमीर खुसरो की कवियाँ। इन्होंने सितार और तबला का भी आविष्कार किया। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधियाँ मैथिल कोकिल, कीर्तिपता, ये सभी कविशेखर, अभिनव जयदेव, ये सभी हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है और शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर है। अपभ्रंश को शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी भी कहा है और इसमें 900 वर्षों के इतिहास का वर्णन भी किया गया है, जिसमें 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984 का वर्णन है। प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध, चिंतामणि, कुमारपाल, प्रतिबोध, ये रचनाकारों का रचनाओं के सामने नाम दिया गया है और इसमें मिलाना है कि प्राकृत प्रकाश अगर देखें तो प्राकृत प्रकाश रचनाकार कौन है प्राकृत प्रकाश के। तो प्राकृत प्रकाश के रचनाकार है वररुचि, श्रावकाचार देवसेन श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार मेरुतंग, कुमारपाल प्रतिबोध, सोम प्रभु सूरी, कुमारपाल चरित। यहाँ पे दो रचनाएं हैं, एक प्रतिबोध है, एक पाल चरित है। तो कुमारपाल चरित के बारे में बात करें तो कुमारपाल चरित हेमचंद के, कुमारपाल प्रतिबोध है सोम प्रभु सूरी के, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार मेरुतंग और श्रावकाचार देवसेन, प्राकृता प्रकाश वररुचि। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। तो नरपति नाल विशलदेव रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। परमाल जगनी, खुमार रासो दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखना नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। चित्त शुद्धि करना, गुरु महिमा, उलट वासियाँ, तो ये सब तो है ही।
रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ये चीज़ नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश उन्होंने नहीं किया है। अन्य जितनी भी चीज़ें उलट बासियाँ ना साहित्य की भी विशेषता, नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ इसके आराध्य शिव हैं। हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। संस्थापक गोरखनाथ है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सदगुरु मिलिया दीपक दियो हाथे, ये कबीर ने कहा था। और सहजयान के प्रवर्तक के रूप में सरापा को मानते हैं। बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा ब्रजयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कवि सरापा 8वीं सदी के सहजयान के प्रवर्तक थे। सरोजवज्र या राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। सरापा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरापा के काव्य में ही है। सब्रपा पुस्तक जरयापद लुइपा कंडपा डोम्बिपा तथा कुकिरपा आदि काल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देखिए अब्दुल रहमान। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी के, और ये भी देखिए क्वेश्चन आगे आ ही चुका है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति पताका। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर जो है संपादित तो लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाए। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव उपनामों से भी संबोधित किया जाता है। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है ये गोरखनाथ की रचना है। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडली, जागरण, ये यहाँ तक कि पीताम्बर दत्त भरद्वाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी से किया है। माधो हम परिणाम निराशा। माधो हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि है। और माधो हम परिणाम निराशा ये कवि विद्यापति की पंक्ति है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव से थे और इनके बारे में हमने जातीय कवि और ये सब देखा ही है। बौद्ध गान ओ दोहा के रचयिता कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। दोहा कोश के प्रबोध चंद बागची। राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्य धारा के हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की ब्रजयान या सहजयान शाखा को प्रवर्तक करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली भाषा है। निम्नलिखित में से किस रासो ग्रंथ या रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार है? तो श्रृंगार विसल देवरासो का है, जिसमें हमने देखा है कि नरपति नाल द्वारा विसल देवरासो एक मुक्तक काव्य है। पहली बात तो एक मुक्तक गेय काव्य है। विसल देव रासो आदिकालीन रासो काव्य श्रृंगारिक रचना है। भोज परमार की पुत्री हैं। राजमती एवं राज विसल देव तृतीय के विवाह के आदिकालीन रचना विसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्तिकाल के प्रेमाख्यानिक काव्यों से होते हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकसित रूप में आया है। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आला खंड का जगनिक रचित रासो ग्रंथ आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है? तो जगनिक। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमारदिदेव के 2 वीर आल्हा और उदल के वीरता का वर्णन किया है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंद्र भाल। इस दोहे के रचनाकार अच्युत चरण तरंगिनी रहीमदास हैं। बाहर ढूंढे पुरानन गानन वेदनिया सुनीन चौगन रास खान। कथ दिखाई कामनी दई दामिनी को या बाहर रसलीन, वृंदावन बेहरत फिरे रामसा है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है? तो राजा मुंज को। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है। और पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था कहानी बुद्धू का काटा एवं शेखुमा जीवन गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानियाँ हैं। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। विजय सेन सूरी, नरपति नाल, सालभद्र सूरी, आजगुर डोम्बिबा, इनके द्वारा जैसे कौन कौन सी रचनाएं रची गई हैं पूछा गया मिलाने वाला यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन है। विजय सेन सूरी का रेवंत गिरिरास, नरपति नाल का विशल देव, सालीभद्र का भारतेश्वर, आजगू का चंदन बाला रास, डोम्बिबा का योगचर्या करके है। हालात ए कन्हैया ये किसकी रचना है? तो हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर भारत के एटा जिले में पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो की खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और ये सारी रचना है। आदिकाल में इन ग्रंथों की प्रधानता रही।